दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि किस तरह प्राणी का अहंकार उसके जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। कहते हैं कि अहंकार का बीज ही प्राणी के मन को बाकी अन्य विकारों के भी अधीन करता है, जिसके चलते उसके जीवन की स्थिति बद से बदतर होती जाती है और वह असफलताओं के मार्ग से होता हुआ विनाश की ओर जाने लगता है। अहंकार क्रोध को जन्म देता है और क्रोध संकट को। इसीलिए हर प्राणी को इनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी आज की कहानी भी अहंकार और क्रोध के दुष्परिणामों को दर्शाती हुई आपको एक नई सीख की ओर ले जाने वाली है। यह कहानी है ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक कहे जाने वाले महाज्ञानी, महाप्रतापी एवं भगवान नारायण जी के परम भक्त देव ऋषि नारद तथा विशाल और अडिग पर्वत मेरु की। एक बार की बात है, नारद जी को मन ही मन विचार आया कि उन्हें एक बार तीर्थ यात्रा करके अपने इष्ट देव श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहिए। इसी विचार के चलते नारद जी नारायण नारायण करते हुए अपने निवास स्थान से निकले। वायु मार्ग से होते हुए जैसे ही वह मेरु पर्वत के समीप पहुंचे तो उन्हें रुकना पड़ा। लेकिन क्यों? और इसके बाद कहानी में क्या हुआ? क्या नारद जी तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़े या फिर मेरु पर्वत के सामने आने की वजह से उनकी यात्रा रद्द हो गई? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए।
सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, यह कहानी है त्रिदेवों में से एक ब्रह्मदेव जी के मानस पुत्र, ब्रह्म ज्ञानी व महान तपस्वी देवऋषि नारद जी तथा विशाल और अडिग पर्वत मेरु की। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि देवऋषि नारद जी की जो छवि आपने फिल्मों या अन्य सीरियल्स में देखे हैं, वह वैसे बिल्कुल भी नहीं है। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार नारद जी ब्रह्मदेव के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। वह एक महान नारायण भक्त तथा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं। उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या से देव ऋषि का पद प्राप्त किया है। देव ऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण कार्यों के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। शास्त्रों में नारद जी की तुलना भगवान के हृदय से की गई है। इसी कारण की वजह से ही समस्त युगों में, लोकों में, विद्याओं में, उत्सवों आदि में नारद जी का सदा से प्रवेश रहा है। उन पर श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा बरसती है। सिर्फ देवताओं ने ही नहीं, बल्कि दानवों, गंधर्वों, तपस्वियों, मनुष्यों आदि ने भी नारद जी से परामर्श लिया है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी की महानता को स्वीकार करते हुए कहा है कि मैं देव ऋषियों में नारद हूं। संक्षेप में कहें तो देव ऋषि नारद जी ज्ञान के सागर तथा श्री नारायण जी के रंग में रंगे हुए उनके ऐसे भक्त हैं जो संसार का कल्याण करते हुए विधि के अनुसार कार्य कर रहे हैं। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद अपने कार्यों को निपटा रहे थे, तभी उन्हें विचार आया कि उन्हें तीर्थ यात्रा कर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। इससे प्रभु उन पर प्रसन्न होंगे और उन पर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे।
इसी सोच विचार के साथ ही नारद जी ने अपना सारा काम काज समाप्त किया और खुशी खुशी यात्रा के लिए निकल गए। पृथ्वी पर चारों ओर वातावरण इतना सुंदर था कि देखते ही मन मोह लेता था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। प्रकृति की गोद में ये हरे भरे पेड़ पौधे, ये लहलाते खेत खलिहान, ये कलकल करती नदियां, ये झरने आंखों को सुकून और ईश्वर के धन्यवाद के लिए काफी थे। इन पर आकाश में उड़ते हुए पक्षी अपने पंखों के साथ उड़ते हुए कितने सुंदर लग रहे थे। नारद जी ने सोचा कि उन्हें भी इसी आकाश मार्ग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इस निश्चय के साथ ही नारद जी ने नारायण नारायण करते हुए अपने निवास स्थान से निकल गए। वह जहां से गुजरते वहां ही नारायण नारायण के स्वरों की मीठी मीठी ध्वनि सारे के सारे वातावरण को ही महका देती। उनका भगवान नारायण जी के शब्दों का यह सत्संग सारे के सारे आकाश में भक्ति के रंग की ऐसी बारिश कर रहा था कि उस बारिश की मधुर मधुर बूंदें जिस किसी के कानों में भी पड़ती उसका ही कल्याण हो जाता। और हो भी क्यों ना, आखिरकार नारायण नाम की महिमा ही इतनी है। और वैसे भी जहां ईश्वर की भक्ति होती है वहीं पर ही उनकी शक्ति भी समाई होती है। नारायण नाम में डूबे हुए नारद जी धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचे, उन्हें अपने सामने मेरु पर्वत दिखाई दिए। बहुत ही विशाल देह और बहुत ही बड़ा स्वरूप। यह मेरु पर्वत अपने अंदर ना जाने कितने ही जीव जंतु और वनस्पतियों को समाये हुए था। नारद जी ने अपने नम्र स्वभाव के अनुसार मेरु पर्वत को प्रणाम किया और बड़े ही आदरमय भाव से उनसे आगे जाने के लिए मार्ग मांगा। लेकिन ना जाने क्यों पर मेरु पर्वत अपने अहंकार में इतना डूबे हुए थे, उन्होंने बड़े ही कठोर शब्दों में देव ऋषि नारद जी के प्रणाम का उत्तर दिया और बड़े ही क्रोधित स्वर में उनसे पूछा, बताएं देव ऋषि, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी थी जो आपने मुझ जैसे बड़े पर्वत को जगाने का प्रयास किया? मेरु पर्वत से इस तरह के स्वर सुनकर देव ऋषि को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरु पर्वत इस तरह से उनसे बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था पर्वत मेरु के साथ भी। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर किससे बात कर रहे हैं और किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देव ऋषि नारद तो सब कुछ जानते थे, इसीलिए
वह मेरू पर्वत के भीतर के अहंकार का प्रत्यक्ष देखने के लिए कुछ देर वहीं रुक गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। वह मेरू पर्वत से निवेदन करते हुए बोले, नारायण नारायण। देखिए पर्वतराज, आपको जगाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मैं तो अपने गृह से तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। तभी मार्ग में इतना विशाल और विकराल पर्वत देखकर रुक गया। आपके स्वरूप से मैं जान गया कि यह पर्वत मेरू ही है। श्रीमान, आपका स्वरूप इतना विशाल है कि मैं बिना आपकी आज्ञा लिए यहां से भला कैसे जा सकता हूं। इसीलिए हे मेरू पर्वत, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए थोड़ा सा मार्ग प्रदान करें, ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद के मुख से यह बात सुनकर मेरू पर्वत बोले, वह तो ठीक है देव ऋषि, लेकिन मैं आपको मार्ग नहीं दे सकता। यदि आपको अपने कार्य के लिए जाना है तो दूसरा मार्ग ढूंढ लीजिए। दूसरा मार्ग? देव ऋषि नारद जी ने बड़ी ही व्याकुलता से मेरू पर्वत से पूछा। हां देव ऋषि, दूसरा मार्ग। मेरू पर्वत के शब्दों से अहंकार का विष टपकता हुआ साफ साफ देखा जा सकता था। देव ऋषि नारद जी समझ गए कि मैं नाम का दानव मेरू पर्वत के सर पर चढ़ गया है। अब देव ऋषि नारद जी ने अहंकारी मेरू पर्वत को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने बड़े ही भोलेपन में मेरू पर्वत से कहा, लेकिन यदि मैं दूसरे मार्ग से गया तो मेरा बहुत सा समय नष्ट हो जाएगा। आप कृपा करके मुझे थोड़ा सा मार्ग दे दीजिए। आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई देव ऋषि। मैं केवल कुछ ही प्राणियों के लिए मार्ग छोड़ता हूं और मेरी उस सूची में आप बिल्कुल भी नहीं हैं। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल भी मार्ग नहीं देने वाला। अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाएं और अपना कार्य करें। मेरू पर्वत ने देव ऋषि नारद को साफ साफ मना करते हुए कहा। इस पर देव ऋषि बोले, तो मतलब आपने आज ठान लिया है कि आप मुझे मार्ग नहीं देंगे? जी हां, मैं आपको आज मार्ग नहीं देने वाला, मेरू पर्वत ने ऐंठते हुए कहा। यह सुन नारद जी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए और मेरू पर्वत से फिर बोले, हे मेरू पर्वत, यदि आपको स्वयं देवराज इंद्र कहें तो क्या तब भी आप मुझे मार्ग नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देव ऋषि। यदि आपको जाना ही है तो किसी अन्य मार्ग से जाइए, क्योंकि यह मार्ग आपको आज नहीं मिलने वाला। यह कहते कहते अब मेरू पर्वत की आंखें लाल हो गई थी। उन्हें अहंकार के साथ साथ अब क्रोध जैसे विकार ने भी अपने अधीन कर लिया था। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।
जो कार्य अहंकार से अधूरे छूट रहे थे, वह अब क्रोध के मारे पर्वत मेरू कर रहे थे। उन्हें ना तो देव ऋषि नारद जी के सम्मान का विचार आया और ना ही देवताओं के देवराज इंद्र का। देव ऋषि नारद जी अहंकार और क्रोध के मेरू पर्वत की दुर्गति को देख रहे थे, लेकिन वह मेरू पर्वत को समझाते भी तो कैसे? उनकी आंखों पर अहंकार और सर पर क्रोध जैसे दानव बैठे हुए थे। देव ऋषि नारद जी ने इस बार तरकीब लगाई और बोले, हे विशाल पर्वत, तो तुमने यह संकल्प कर लिया है कि आज तुम मुझे बिल्कुल मार्ग नहीं दोगे। जी हां देव ऋषि, और यह बात मैं अनेकों बार दोहरा चुका हूं, मेरू पर्वत ने दहाड़ते हुए कहा। इस पर देव ऋषि बोले, एक बार पुनः विचार कर लो पर्वत मेरू, मैं अपना निर्णय सुना चुका हूं। मेरू पर्वत ने क्रोध भरे शब्दों में कहा। यह सुन देव ऋषि नारद मुस्कुराए और बोले, ठीक है विशाल पर्वत, लेकिन यदि तुम्हें पवन देव मुझे मार्ग देने को कहेंगे, तब तो तुम मुझे मार्ग प्रदान कर दोगे ना? मेरू पर्वत ने उसी अहंकार भरे शब्दों से कहा, आप मेरी बात ध्यान से सुने, चाहे पवन देव भी कहें या कोई और देव, आपको यहां से मार्ग नहीं मिलने वाला। देव ऋषि नारद जी ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या यही बात तुम ब्रह्मदेव जी की सौगंध खाकर कह सकते हो? देव ऋषि की मुस्कुराहट मेरू पर्वत को चुभने लगी और वह क्रोध में दहाड़ता हुआ बोला, मैं पर्वतों का पर्वत मेरू प्रजापति ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर यह प्रण करता हूं कि मैं अब से देव ऋषि नारद को यहां से जाने के लिए मार्ग कदापि नहीं दूंगा। देव ऋषि नारद को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। वह जानते थे कि संसार के सभी पर्वतों के राजा हैं पवन देव, जिनके आदेश की पूर्ति करना सभी पर्वतों का कर्तव्य है। लेकिन अपने अहंकार के चलते मेरू पर्वत ने एक ऐसा प्रण कर लिया था जिसमें अब वह खुद ही फंस चुके थे। मेरू पर्वत के इस कथन को सुनकर देव ऋषि नारद जी ने उसे प्रणाम किया और बोले, ठीक है मेरू पर्वत जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। इतना कहकर देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए सीधा पवन देव जी के पास पहुंचे। देव ऋषि नारद जैसे महान हरिभक्त को अपने दरबार में देखकर पवन देव ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और बड़े ही प्रेम से बोले, प्रणाम देव ऋषि, अहो भाग्य मेरे जो आप जैसे तपस्वी स्वयं यहां पधारे। आदेश करें, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूं? पवन देव का सत्कार देख नारद जी बहुत खुश हुए और बोले, हे पवन देव, मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, लेकिन मेरे मार्ग में विशालकाय पर्वत मेरू जी विराजे थे।
मैंने बड़ी ही नम्रता के साथ उनसे विनती की कि मुझे थोड़ा सा मार्ग दे दे, लेकिन वह नहीं माने। फिर मैंने कहा कि यदि देवताओं के राजा इंद्रदेव आपसे मुझे रास्ता देने के लिए कहें तो क्या आप मान जाएंगे? लेकिन मेरू पर्वत फिर भी नहीं माने। इसके बाद मैंने कहा कि पवन देव जी भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। यदि वह आपसे मुझे मार्ग देने को कहे तो क्या आप तब भी नहीं मानेंगे? लेकिन मेरू पर्वत जी बड़े ही कठोर शब्दों में ब्रह्मा जी की सौगंध खाते हुए बोले कि चाहे जो कोई भी हो, वह आज मुझे मार्ग नहीं देंगे। हे पवन देव, यदि आप मेरी कुछ सहायता करना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे मेरू पर्वत से कहकर थोड़ा सा मार्ग दिला दे, ताकि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकूं। जब पर्वतों के राजा पवन देव को पता चला कि उन्होंने अपने राजा के साथ साथ देव ऋषि नारद जी का भी अपमान किया है, तो वह क्रोधित हो उठे। वह देव ऋषि नारद जी से बोले, आप निश्चिंत हो जाइए देव ऋषि, मेरू पर्वत के इस अभद्र व्यवहार का दंड उन्हें अवश्य ही दिया जाएगा। मैं उनका अहंकार भरा मस्तिष्क तोड़कर ही रहूंगा, आप बस देखते जाइए। इसके बाद पवन देव जी सीधा मेरू पर्वत के पास पहुंच गए और उसे देव ऋषि नारद जी को मार्ग देने के लिए कहा। लेकिन अपने अहंकार में किए गए वचन के चलते अब मेरू पर्वत कुछ नहीं कर सकता था, जिससे पवन देव क्रोधित हो गए और अपने पूरे वेग के साथ बहने लगे। उनका वेग देखकर पर्वत में शरण लिए सभी पशु पक्षी अपनी जान बचाकर मेरू पर्वत को छोड़कर भाग गए। मेरू पर्वत अपनी पूरी शक्ति के साथ डटा रहा, लेकिन पवन देव का क्रोध अब थमने वाला नहीं था। वह इतनी तेजी से बहे कि देखते ही देखते मेरू पर्वत का अहंकार भरा शीश भूमि पर आ गिरा। भूमि पर गिरा अपना शीश देखकर मेरू पर्वत को अपनी भूल का स्मरण हो गया। पवन देव ने नारद जी को मार्ग दिया और मेरू को समझाया कि प्राणी को कभी भी स्वयं पर अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही अहंकार में कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अहंकार प्राणी की बुद्धि का नाश कर धीरे धीरे उसे विनाश की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अभी आपने यह कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।